देखें तो बेयकीनी की कैफियत बहुत ज्यादा आम नजर आती है। अफरा तफरी है, इंतशार है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और आज पाकिस्तान कहने को तो ये 4 सूबों का मुल्क है, कहने को तो ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का मुल्क है, लेकिन आज भी यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ज्यादा वाज़ेह नहीं है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, अगेन बड़े जबरदस्त सहाफी तज्जियाकार हैं। इनसे जरा जानते हैं ये जो आज मामलात तब्दील हो रहे हैं, खान साहब हम देख रहे हैं कि अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हुकूमत ने किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से तो खान साहब को उलझा के रखा कि वो अब अपना रुख अदालतों की तरफ कर रहे हैं, जमानतें हासिल करने में अपनी तवानाई सर्व कर रहे हैं। और शायद हुकूमत के पास ये एक एज भी है कि अगर खान साहब इस तरफ उलझे रहते हैं तो वो अपने मामलात को कुछ दिनों तक मजीद बाआसानी चला सकेगी और जो फैसले हुकूमत वक्त करना चाहती है वो शायद कर सके। रिजवान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आप बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में तमाशा बरपा है। मैं चाहूंगा आप कमेंट करें इस पर। सर, तमाशा तो मुल्क में बरपा है, इस वक्त तमाम मुल्क के अंदर एक तमाशा बरपा है। बेसिकली मसला इस वक्त ये हुआ है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो है वो इमरान खान की अवामी मकबूलियत से सख्त खाइफ हुए हैं और उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुश्तइल कर रहे हैं, उसको जहनी तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। के खिलाफ जो ये FIR हुई, आप बताएं कि तौहीन अदालत की ये जो FIR और दहशतगर्दी की FIR है, ये इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए थी। चलिए, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं उलझाने के लिए, इमरान खान को उलझाने के लिए, अवाम को का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए। क्योंकि देखिए, बेसिक बात यह है कि जिस वक्त नून लीग इस हुकूमत में वारिद हुई और ये लोग मुसल्लत हुए, उस वक्त ये इसी बयानिए पे आए थे कि इमरान खान ने तबाही कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया है और इतना अवाम के ऊपर बोझ फालतू का डाल रहे हैं। महंगाई का बयानिया लेकर ये जो हुकूमत के अंदर आए और इन्होंने आकर अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के लोन के चक्कर में ये पड़ गए। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त 22 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के जखायर थे, अभी 9 अरब डॉलर है और अवाम उससे बदतर हालात में महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है। सियासी तौर पे ये बिल्कुल कमजोर हुकूमत है जो 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और ये इनको इस बात का अंदाजा है कि इलेक्शन में हम नहीं जा सकते। इलेक्शन में इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान का जो एक स्कोप चल रहा है उसको ये बीट नहीं कर सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भागने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो रिजवान साहब, अब ये बताया ना कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, खान साहब इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं, अवाम तो रोटी के पीछे भाग रही है, अवाम तो महंगाई देख रही है, अवाम तो बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत देख रही है, अवाम तो सैलाब से होने वाली तबाहकारियां देख रही है। सर, ये हमारे हुक्मरानों को नजर क्यों नहीं आती? तो हुक्मरानों को कुछ भी नहीं नजर आएगा। हुक्मरानों ने आकर जितने बेनिफिट लिए हैं वो अपनी जात के लिए हैं। सबने अपने ऊपर करप्शन के केसेस खत्म कराए हैं, नैब को पाबंद किया है, नैब को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया है इन्होंने। और ये तमाम लोग जो जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी वो तमाम लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर है। उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है और ना वो अवाम की परवाह करेंगे। उनको जरूरत ही नहीं है अवाम की परवाह करने की। वो एक रिजीम चेंज के सिलसिले में उनका जो है ना पूरा निकल आया और वो लोग जो है ना हुकूमत के अंदर आ गए। देखें, बात यह है कि हमें थोड़ा सा हुकूमत के तर्ज अमल के कि वो खान के ऊपर पर्चे करवा रहे हैं या एक मीडिया के ऊपर पाबंदियां होती जा रही हैं, आवाजें जो है वो खामोश की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि नून लीग की सियासत बेसिकली खत्म हो चुकी है। महंगाई मार्च के बयानिए पे आने के बाद इन्होंने अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। अवाम इनसे सख्त नफरत करते हैं। अवाम नहीं चाहते कि एक चोर और लुटेरे और इस तरह के लोग जिन्होंने इतनी करप्शन की हो, जिनके ऊपर सब करप्शन के केसेस वाजे थे, जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, और वही लोग जो है अवाम को किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं, वो लोग किस तरह ईमानदार हो सकते हैं। पाकिस्तान और फौज के मुखालिफ बयानियां देते रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने फौज को नाम ले के हमारे जर्नल्स को, आर्मी चीफ को बुरा भला कहा है। इन लोगों ने पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर अपनी सियासत में जगह बनाने की कोशिश की है।
तो अवाम इनसे बहुत शदीद नफरत करते हैं और अवाम नहीं चाहते कि वो ये गवर्नमेंट के अंदर रहें। तो आपको लगता है रिजवान साहब कि यही वजह है कि जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस कराए जाएं, वो इलेक्शंस नहीं होते, यही वजह है कि हुकूमत कभी 7 इस्तीफे मंजूर करती, कभी 9 इलेक्शंस करवाती, कभी 2 इलेक्शंस कराती है? यही वजह है कि आज भी कराची, हैदराबाद, सक्कर में लोकल बॉडीज के इंतखाबात नहीं हो पा रहे? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पस मंजर को देखना पड़ेगा। जरदारी साहब ने सिंध के अंदर, उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट उनके पास है, सूबाई हुकूमत उनकी है। जरदारी साहब ने नून लीग को उनके साथ रहते हुए नून लीग को उनके घर से ही फारिग कर दिया। ऐसी सियासत की कि नून लीग इस वक्त कहीं स्टैंड ही नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। सही। जो आपके वजीर आजम हैं वो अपने घर से भी हारे हुए हैं, लाहौर जाने के काबिल नहीं है, वो उनके वुजरा लाहौर जाने के काबिल नहीं है। तो एक सियासी वैक्यूम हो गया नून लीग को, तो इलेक्शन किसी सूरत सूट ही नहीं करता। पीपल्स पार्टी को फिर भी इलेक्शन सूट इसलिए करता है कि पीपल्स पार्टी अगले 5 साल का सोच रही है, जबकि नून लीग जो है उसके पास एक दिन भी नहीं रहा कि वो कुछ सोच सके। वो तो सारा कुछ अपना लूज कर चुके हुए हैं, इसलिए नून लीग इंतखाबात से भाग रही है। जरदारी साहब बैठ के पीछे गेम कर रहे हैं और हुकूमत और उसके इत्तेहादी अब एक दूसरे पर खुलकर एतमाद भी नहीं कर रहे। आप ये देखें कि कराची की सूरत हाल पे आ जाते हैं। कराची में एमक्यूएम जो है वो अपने वोटर्स को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल। तो आपके सामने है, वो अपनी अहमियत ही खो चुके हैं। लोग अब उनके ऊपर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रहे। ये जो नताइज आप देख रहे हैं बाई इलेक्शन के, अभी लास्ट जो बाई इलेक्शन हुआ है, मैं 13,000 वोट्स लिए हैं मोहित अनवर साहब ने अगेंस्ट महमूद मौलवी जी। और आप ये देखें कि अगर फारूक सत्तार के भी वोट मिलाकर और पीएसपी के भी मिलाकर, तो आप देखें कि ये कितना एक मतलब एक अजीब किस्म का बयानी है। पाकिस्तान में बेसिकली मुनीर भाई तमाम सियासी जितने मुनाफिकीन थे वो सारे नंगे हो गए हैं और अवाम उनको बिल्कुल बेहतर तरीके से पहचान गई है। अभी आप एक बच्चे से भी पूछें तो वो भी आपको ये तजिया दे देगा कि हाँ जी ये तो सब चोर हैं। सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर ये हुकूमत में आने वाले लोग अगर ये अवाम के हमदर्द होते तो क्या ये पेट्रोल में इस तरह का इजाफा करते? लेकिन 12 रुपए इमरान खान की हुकूमत में महंगा होने वाले पेट्रोल को वो कहां पर ले गए हैं? क्या आज आप देखें कि लोग मोटरसाइकिल पे पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिजवान साहब, माजरत कता कलामी की, मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत वक्त है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि मामलात नहीं संभल पा रहे, मईशत नहीं संभल पा रही, बल्कि एक और मजे का केस सूरत हाल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जहां पे इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाती है, बड़ी सख्ती कर देती है और इस तरह के बयान देती है कि इंपोर्ट को तकरीबन नामुमकिन बना दिया जाएगा, फिर लग्जरी आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट खोल के जो डॉलर्स का फ्लो है वो बढ़ा देती है। सर, ये सारी सूरत हाल जब हुकूमत से संभल नहीं रही तो ये हुकूमत क्यों ये मजीद बदनामी, ये मुश्किलात का मलबा अपने सर ले रही है? आज हुकूमत के पास ऑप्शन है कि इलेक्शंस कराएं, वरना तो सूरत हाल ऐसी चलती थी तो खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। देखिए मुनीर साहब, इलेक्शन में जाने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है हर सियासी जमात को। पीपल्स पार्टी के पास एक रीजन है कि हम ये सारी चीजें सही कर देंगे। मुझे बताएं, नून के पास क्या अभी कोई ऐसा बयानिया है कि वो अगले इलेक्शन में स्टैंड करे? नून की हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि एक टकराव की ऐसी फजा कायम कर दी जाए, एक तसादुम की ऐसी फजा कायम कर दी जाए कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमत जो है उतरने का बहाना नजर आए कि हमें किसी ने उतार दिया है। वो सियासी शहीद होना चाहते हैं और सियासी शहादत लेकर वो अगले इलेक्शन के बयान। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के मुल्क के हालात को इस तरफ लेके जा रहा है, इस नैश पे लेके जा रहा है कि फिर कुछ मामलात हिले, कुछ डोरे हिले और फिर उनको हटाया जाए। देखिए आप एक और बात देखें कि हुकूमत जिस वक्त आई है, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर $30 बिलियन, $20 बिलियन से $30 बिलियन वज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं जी। हुकूमत ने आकर उनके वोट्स खत्म कर दिए। अब ये कैसा नाअहली का फैसला था? ये किस किस्म का जो है नाअहल लोग हैं कि इन्होंने जहां से हमारा रेवेन्यू एक कंटिन्यू आता था उनके वोट्स खत्म करके उन्हें नाराज कर दिया। आज हुकूमत किस मुंह से उन्हीं से सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद मांग रही है? लोग कहते हैं तुमने जो लूटा हुआ वो लाओ, वो दो, वो निकालो। और ये आपने सैलाब मुतासरीन का भी अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं चाहूंगा रिजवान साहब, ये हुकूमत ने अपने लिए एक और मुश्किल नहीं खड़ी कर दी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में
जो अमाउंट आएगी वो भी एक हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार कर देगी। और अगर वो अमाउंट उस मद में उतनी ना आ सकी तो अगेन हुकूमत को इसका भी जवाब होना पड़ेगा कि क्या मौजूदा हुकूमत के ऊपर, मौजूदा वजीर आजम के ऊपर क्या आवाम का एतबार नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो फंड ना डोनेट कर सके? देखिए मुनीर साहब, बिल्कुल भी एतबार नहीं है, कोई भी इनको फंड नहीं देगा। लोग जाती तौर पे जाकर उधर मदद कर रहे हैं, हुकूमत की इतनी कोई खास उधर जो है इमदाद नहीं पहुंची है। और अभी आज ही जो है मैं देख रहा था खबरें हैं, उसके अंदर के पीपल्स पार्टी के कई ओहदेदार ऐसे हैं जो टेंट 2200 रुपए वाला टेंट उधर जो है वो 19,000 20,000 का जो है वो जा रहा है ब्लैक के अंदर। ये लोग इनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे और ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये मुसीबत खत्म होगी। ये खत्म सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, एक बैठकर कौमी मुज़ाकरात किए जाए, उस कौमी मुज़ाकरात के अंदर हल निकाला जाए और फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अवाम जिसको चाहे उसको मुंतखब करे और इन इंतखाबात के अंदर मुदाखलत ना की जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं जरा माशी सूरत हाल के ऊपर भी चाहूंगा आखिरी मिनट में बात की जाए। रिजवान साहब, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने इंपोर्ट्स के हवाले से जो फैसला किया कि इंपोर्ट्स एक बार फिर खोली जा रही हैं, डॉलर अल्लाह अल्लाह करके कंट्रोल में आया था, एक बार फिर से डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो रहा है। हुकूमत के ये जो इकदाम हैं हुकूमत के अपने हैं या कहीं की और की डिक्टेशन है? देखिए, इस वक्त वजीर खजाना जो है आपके कितने अहल हैं वो तो सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को पता चल चुका है। वो कह के लगाते हैं अवाम के ऊपर और आकर जो पेट्रोल और चीजें महंगी कर देते हैं। उनकी पॉलिसी किसी तसलसल का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की हुई है। वो शायद रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं और सुबह आकर उस चीज के अंदर तब्दीली कर देते हैं, फौरन यू टर्न ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशियात दो जगह से चल रही है। एक पाकिस्तान की माशियात वो है जो मिफ्ता इस्माइल और इधर बैठा है उनका एक लॉबी बना रही है, और एक पाकिस्तान की माशियात वो है जो इसहाक डार उधर से अपने मुफीद मशवरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे जो है ना पाकिस्तान को हिला के रख दी है, पाकिस्तान की माशियत को डुबो के रख दी है, सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से। इसलिए कि आपका कोई होमवर्क था ही नहीं, आप अचानक हुकूमत में आ गए, आपको एक मौका मिला, आप हुकूमत के अंदर आ गए। उस वक्त आपके बुलंद बांग दावे थे, उस वक्त आप कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हम हर चीज की प्राइस करेंगे। आपने डॉलर को कंट्रोल नहीं किया, आते ही डॉलर 100-150 रुपए महंगा कर दिया आपने। प्लस आपने आते ही पेट्रोल की प्राइसेस को महंगा कर दिया, आपने वक्त पे कोई चीज को देखा नहीं। और अभी सूरत हाल ये देख लें आप कि हम इतने बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, गुजरती तो आवाम है भाई, फर्क तो आवाम को पड़ता है। इन सबके तो खाते बने हुए, इनको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। मसला इस तरह है मुनीर भाई कि आप ये देखें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर ऑयल फिर भी तकरीबन 40% महंगा मिल रहा है। सर कुकिंग ऑयल तो और सस्ता है सर। आप एडिबल ऑयल की बात करें, पाम ऑयल की बात करें तो और सस्ता है आलमी मार्केट में। जी जी जी। तो फिर हमें किस चीज का बेनिफिट दे रही है ये हुकूमत? ये अवाम को किस चीज का बेनिफिट दे रही है? ये अवाम को सजा दे रही है। अवाम को चाहते हैं कि अवाम बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता सर। 12 जमातों की हुकूमत है सर, ये तो बल्कि 13 जमातों की हुकूमत है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर जमात का नुमाइंदा इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं अवाम तो खुश होगी ना कि 13 जमातों के लोग बैठे हैं, बेहतर फैसले कर रहे हैं। सर 13 जमातों की रेपुटेशन तो आप बराबर कर लें पहले। इन तमाम 13 जमातों की रेपुटेशन यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या, उन सबका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। जो भी हुकूमत में आया उसने अपना जाती मुफाद पूरा किया, अपने केसेस खत्म कराए। अवाम का क्या उन्होंने फायदा किया, अवाम को क्या फायदा दिया? ठीक हो गया रिजवान साहब, मेरे पास प्रोग्राम का माजरत है, वक्त मुख्तसर है, वरना आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर यहाँ पे देखें तो हुकूमत बहुत बड़ी नाकामी से दो चार नजर आती, माशी एतबार से अगर जरूर देखा जाए। और ये मजीद बढ़ेगा अगर जो इस वक्त सैलाब से होने वाली तबाहकारियों को जायजा ना लिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड आइटम है, खास तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत हद तक शॉर्ट हो सकते हैं, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त संजीदा तौर पे इस इकदाम को नहीं देख रही। इस तरफ नजर ही नहीं है हुकूमत की कि जो किसान, जो हमारे बेचारे वो लोग जो मुल्क की पैदावार में
अपना किरदार अदा करते हैं, उनको कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, उनकी जमीनों से पानी कैसे निकाला जाए, उनको फिर से अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, इस वक्त हुकूमत की ये तरजीह में नजर नहीं आता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।